पूरी लिस्ट, रोहित काउंटर, और मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं आपको। ओके काउंटर, रोहित काउंटर। ऐसा है इनके आंख का पुर्जा मंगा करके हम लोग को एम्स में चश्मा बनवाना पड़ेगा इनका। आज मैं पॉइंट वाइज सारा जवाब आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रमाणित किया है कि सत्यमेव जयते, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान जब तक मौजूद है इस देश में, अरे हम बनवाएंगे एम्स में, मत घबराइए, अब चुप रहिए, अब मुद्दा पर मत कहिए। अपेंडिक्स हो गया है क्या कपार में आपके? चुप रहिए, देखो ना, सुनिए, पहले सुनना सीखिए। लगवाओगे? अरे अपेंडिक्स कपार में मत पैदा कीजिए, चुप रहिए। इनका मीटर तनी डाउन करवाइए ऐश्वर्य भैया, ये बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब तक इस देश में है, राइट टू इक्वलिटी को कोई छीन नहीं सकता है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सबको बराबर का अधिकार है। किसी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आज के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है। सेक्शन 3R, मालिकाना हक की जरूरत, किसी भी संपत्ति का वकफ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व होना जरूरी। अदालत ने कहा यह उचित है और यह अनुमानना नहीं है। सेक्शन 3R की बात मैं कर रहा हूं। सेक्शन 3C1 और 2 में लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन को वकफ घोषित नहीं किया जा सकता। वकफ घोषित करने से पहले संपत्ति के मालिकाना हक की जांच का विचार वैध है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आज क्षण के सामने आया है। मैं कुछ निर्णय बताता जा रहा हूं, ज्यादा बताऊंगा तो ऐश्वर्य जी रोक देंगे। सेक्शन 36 ब्रैकेट 1A में यह लिखा है किसी भी नए वकफ के लिए लिखित वकफ दस्तावेज नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है। सेक्शन 9 और 14 में लिखा है वकफ से जुड़ी संस्थाओं में गैर मुसलमानों की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता साहब हैं, जो स्वयं कह रहे थे कि बोर्ड में 2-3 ही नॉन मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सेंट्रल वकफ बोर्ड में 20 में से 4 और राज्य का जो बोर्ड होगा उसमें 11 में से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या सरकार ने जो कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है क्या? बुड़बक बनाते हैं रसीदी जी। एम्स में, सफदरजंग में या राम मनोहर लोहिया में चल के आपके आंख का इलाज हम करावेंगे, घबराइए मत। यह देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यह देश कांग्रेस पार्टी के ड्राइंग रूम के नियम और विधान से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों का है। धर्म और जाति के नाम पर आग लगाकर इस देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यह देश नया भारत है और इस देश के नए महानायक नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित और समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, वो सुरक्षित है, संरक्षित है। मैं धन्यवाद देता हूं देश की न्यायपालिका को, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखो रशीदी जी आपके वेल विशर हैं, वो नहीं चाहते आपका पैसा खर्च हो। ही इज वेयरिंग हिज ग्लासेस बैक।